हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बेहद ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हॉरर थ्रिलर मूवी को लेके, जिसका नाम है द हंट, जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और वल्गर है, तो आप इस मूवी और इस वीडियो को सोच समझ कर ही देखें। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स को जानना है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब द हंट मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि कुछ लोग एक ग्रुप में मैसेज करके बात कर रहे हैं। तभी उस ग्रुप की लीडर अथीना उन लोगों को टेक्स्ट करके कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं है। ये चैट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे अथीना और उसके ग्रुप के लोग इंसानों को मारने की बात कर रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक प्राइवेट जेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अथीना के ग्रुप के कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर एक घबराया हुआ आदमी आता है और सबसे पूछता है कि वो इस जगह पर कैसे आया। तभी एक दूसरा आदमी उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे शांत करके उसके गले में पेन घुसा देता है। इतना होने के बावजूद वो जख्मी होकर भागने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर उस ग्रुप की लीडर अथीना आ जाती है और अपने सैंडल उस आदमी के आंख में दे मारती है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि और भी लोग मौजूद है जिनके मुंह पर बेल्ट बांधी गई है। उस जंगल के बीचों बीच एक ओपन एरिया में लकड़ी की एक बॉक्स होती है। फिर उनमें से एक आदमी उस लकड़ी के बॉक्स के पास आता है और उसे खोल देता है। उस बॉक्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बाहर निकलते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक एक वेपन्स उठा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की को एक चाबी मिलती है और उस चाबी की हेल्प से सब लोग अपने मुंह में बंधे उस बेल्ट को खोलते हैं। तभी वहाँ पर कोई आकर उन लोगों पर फायर करने लगता है और तभी एक लड़की वहीं पर मारी जाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो अथीना करवा रही थी और जो आदमी अभी फायरिंग कर रहा है वो भी अथीना का ही आदमी है। एक औरत उस ओपन जगह से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी उसे बचाने एक लड़का उसके पास आता है तो देखता है कि उस लड़की के बॉडी पर स्पाइक्स घुस गई है। फिर वो आदमी उस लड़की को बाहर निकालता है और फिर दोनों जंगल के अंदर भागने लगते हैं। तभी वो आदमी गलती से अपना पैर एक बॉम्ब पर रख देता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़का वहीं पर मारा जाता है और उस लड़की की आधी बॉडी ब्लास्ट होकर फिर से उस गड्ढे में गिर जाती है। फिर ये सब देखकर दूसरा आदमी उस लड़की को बचाने उस गड्ढे के पास आता है तो देखता है कि उस लड़की की आधी बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। फिर वो लड़की उस आदमी से गन लेती है और खुद को शूट कर लेती है। ये सब देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगल के अंदर भागता है, जहाँ वो दो आदमी और एक लेडी से मिलता है। फिर चारों मिलकर एक वायर की बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से 3 लोग तो क्रॉस कर लेते हैं पर कोई तीर मारने लगता है जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बचे हुए 3 लोग दौड़ दौड़ कर एक शॉप पहुंचते हैं। इस शॉप के अंदर एक बुढ़ा आदमी और एक बुढ़ी औरत होती है। तभी उन तीनों में से एक औरत उस शॉप में मौजूद डोनट्स को खाने लगती है। उन डोनट्स में पॉइजन था और इसी कारण से वो वहीं पर मर जाती है। फिर वो बुढ़ा और वो बुढ़ी मास्क पहनकर शॉप के अंदर पॉइजनस गैस फैला देती है और अंत में उन बचे हुए 2 लोगों को भी मार देती है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों भी कोई और नहीं बल्कि अथीना के ही आदमी थे। फिर वो दोनों मिलकर अपने उस शॉप पर लगे खून को साफ करते हैं और फिर उसे पहले की तरह बना देते हैं। ये सब करके वो लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर इस मूवी का मेन कैरेक्टर क्रिस्टल आती है। क्रिस्टल उन दोनों के पास आती है और सिगरेट खरीदती है। जब वो लोग क्रिस्टल को चेंज वापस करते हैं तब क्रिस्टल को शक होने लगता है और वो तभी उन दोनों शॉपकीपर्स को गोली मार के मार देती है। फिर क्रिस्टल उस शॉप से बाहर आती है और एक गाड़ी की नंबर प्लेट हटाती है तो उसके अंदर एक और नंबर प्लेट उसे दिखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो किसी गलत लोकेशन पर आ गई है। फिर क्रिस्टल को उस गाड़ी में एक वायर दिखती है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम गैरी होता है। फिर क्रिस्टल गैरी को उस ट्रक में लगे बॉम्ब के बारे में बताता है और फिर दोनों साथ पैदल एक रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर ट्रेन आती है और दोनों जैसे तैसे करके उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। क्रिस्टल और गैरी को उस ट्रेन के अंदर कुछ रेफ्यूजी दिखाई देते हैं। दोस्तों, रेफ्यूजी उन लोगों को कहा जाता है जो लोग अपना देश को छोड़कर भागे होते हैं। उस ट्रेन के अंदर माइक नाम का एक आदमी भी होता है। फिर कुछ देर बाद उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोकते हैं और सबको बाहर निकालते हैं। फिर गैरी सोल्जर्स को बताता है कि ये रेफ्यूजी नकली हैं, लेकिन सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते। तभी माइक गैरी के पास आता है और उससे इंग्लिश में बात करने लगता है।
माइक को इंग्लिश में बात करते देख गैरी समझ जाता है कि माइक रेफ्यूजी नहीं है। फिर माइक गैरी को बताता है कि उसको छोड़ के बाकी सारे रेफ्यूजी असली हैं और ये सोल्जर्स भी असली हैं और वो उन हंटर्स में से एक है जो कि इंसानों का शिकार करता है। ये सुनकर गैरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक के पैंट के अंदर एक बॉम्ब डाल देता है। माइक उस बॉम्ब को बाहर नहीं निकाल पाता और वो बॉम्ब फट जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर क्रिस्टल गैरी से अलग हो जाती है और क्रिस्टल को रेफ्यूजी कैंप पर लाया जाता है। उस कैंप के अंदर क्रिस्टल की मुलाकात डॉन नाम के एक आदमी से होती है। डॉन एक प्रिजनर था लेकिन वो किसी तरह से भाग गया था। फिर वहाँ पर एक काले कोट में एक आदमी आता है और क्रिस्टल और डॉन को अपने कार में ले जाता है। जब वो लोग कार में होते हैं तब वो काला कोट वाला आदमी उन हंटर्स के बारे में बात करने लगता है जिससे क्रिस्टल को उस पर भी शक होने लगता है और इसी वजह से वो उस आदमी को मार के नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर से कार चढ़ा देती है जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये सब देखकर डॉन क्रिस्टल पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो आखिरी आदमी था जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता था। फिर क्रिस्टल उस कार के डिक्की को खोलती है तब उन्हें गैरी की डेड बॉडी उस डिक्की के अंदर दिखती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो आदमी उन्हें मारने वाला था। यहाँ पर डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो सभी मारे गए हैं और अभी सिर्फ वो लोग दोनों ही बचे हैं। फिर क्रिस्टल डॉन को रैबिट और टर्टल की कहानी सुनाती है। ये वही स्टोरी थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल इस स्टोरी की एंडिंग कुछ और बताती है और वो कहती है कि जब टर्टल जीत के अपना घर आया तब उसके घर रैबिट भी आता है और फिर रैबिट उस टर्टल के साथ साथ उसके फैमिली को भी मार देता है और फिर उसी के घर में खाना खाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हंटर्स की बेस दिखाई जाती है। यहाँ पर कई सारे हंटर्स होते हैं और यहाँ पर उन हंटर्स का ट्रेनर भी था जो सारे हंटर्स को हंटिंग सिखाता था। फिर क्रिस्टल और डॉन यहाँ आते हैं और फिर क्रिस्टल सभी हंटर्स को मार देती है। यहाँ ट्रेनर और क्रिस्टल के बीच भी लड़ाई होती है और क्रिस्टल लड़ाई जीत जाती है। बेस के अंदर अथीना का कॉल आता है और यहाँ अथीना अपना शातिर दिमाग यूज़ करती है और डॉन को कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा कि नहीं। ये सब सुनकर क्रिस्टल को भी डॉन पर शक होने लगता है। डॉन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टल उससे शूट करके मार देती है। अब क्रिस्टल उस ट्रेनर के बॉडी के पास आती है जो अभी भी मरा नहीं होता। यहाँ क्रिस्टल उससे अथीना का लोकेशन मांगकर उसे भी मार देती है। अब हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर ये सीक्रेट रिवील किया जाता है कि आखिर इन हंटर्स की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली में मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो अथीना का ग्रुप चैट देखा था जिसमें वो लोग हंटिंग के बारे में बातें कर रहे थे वो एक्चुअली में एक प्रैंक था और क्रिस्टल और उसके कुछ साथी ने मिलकर उनके चैट्स को लीक कर दिया और इसी वजह से अथीना और उसके साथियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। और जब अथीना और उसके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग सच में इंसानों का शिकार करेंगे और इसी वजह से अथीना ने उन सभी से बदला लेने की कोशिश की जिसने भी उसके साथ ऐसा किया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टल अथीना के लोकेशन में पहुँचती है। वहाँ पर अथीना खाना बना रही होती है। यहाँ पर दोनों के बीच बातें होती है और क्रिस्टल उसे बताती है कि वो क्रिस्टल नहीं है जिसने उसके चैट्स को लीक किया था, यानी कि अथीना दूसरे क्रिस्टल को अपना शिकार बना रही थी। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और काफ़ी देर लड़ने के बाद क्रिस्टल अथीना को जान से मार देती है। जब अथीना मर जाती है तब क्रिस्टल को उसकी डेड बॉडी के पास एक रैबिट दिखाया जाता है। यहाँ मौजूद ये रैबिट ये दर्शाता है कि असल लाइफ में अथीना टर्टल है और क्रिस्टल रैबिट। इसके बाद क्रिस्टल अथीना का बना हुआ खाना खाती है और अथीना की ड्रेस पहनकर उसके प्राइवेट जेट पर जाती है और पायलट को प्लेन टेक ऑफ करने को कहती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मूवीज से रिलेटेड फैक्ट्स जानना पसंद है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।